अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बेटा, आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर हम जा रहे हैं। तो अगला सवाल आप देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये बताना है इसके अंदर। सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ लो। कंसिस्टेंट कहते हैं कि जिसके अंदर सॉल्व करने के बाद a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों अलग अलग। इनकंसिस्टेंट कहते हैं जिसमें कोई भी दो बराबर हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तो इसके अंदर अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 आता है, तो इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई दो इक्वल आते हैं उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और अगर तीनों क्लियर आते हैं उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। साथ शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे, मैं सवाल शुरू कर रहा हूं बच्चों। देखिए पहला सवाल आपके सामने, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल टू 0 करेंगे, यानी इक्वल टू जो 5 है 5 को ये साइड में लाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए आप, यहां हमने लिखा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 5 है, ये साइड में लाए तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड में हम देखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 7, ये साइड में आएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। लिखेंगे हम यहां पर a1 इक्वल टू, a1 बोलेंगे जो s की मल्टीप्लाई में होगा, b1 बोलेंगे जो y की मल्टीप्लाई में होगा, c1 बोलेंगे जो लास्ट में जो डिजिट होगा, जो लास्ट का नंबर होगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, और सेकंड के अंदर होगा a2 b2 और c2। देखिए आप, a1 यहां पर होगा 3, ठीक है, एंड b1 यहां पर होगा 2 एंड c1 होगा यहां पर माइनस 5। ठीक है बेटा। इसी तरह से a2 होगा 2, b2 होगा माइनस 3 एंड c2 होगा माइनस 7। ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमें इसको जांचना है, देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए आप, सबसे पहले हमने यहां लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, आपका a1 है 3 अपॉन a2 है 2, 3 अपॉन 2। इसमें कुछ हल नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 आपका है 2 अपॉन माइनस 3, ये भी कुछ नहीं हो सकता। आगे c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 5/7।
तो देखो बच्चों, इसमें आप देखिएगा a1 अपान a2 3 अपान 2 आया है, b1 अपान b2 -2 अपान 3 आया है, एंड c1 अपान c2 5 अपान 7 आया है। इसमें कोई भी इक्वल नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, अगला सवाल हल करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो पहला काम क्या करना होगा बच्चों हमें, इसमें सबसे पहले हम इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 8 को ये साइड में लाएंगे। तो ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए आप 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर प्लस था इधर माइनस हो गया। इसी तरह से दूसरा होगा एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको वही काम करना है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। देखिएगा आपको a1 मिलेगा 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -8। आगे a2 इक्वल टू 2, आप देख रहे हैं, सॉरी a2 इक्वल टू 4, ये आपको 4 आएगा, एंड b2 इक्वल टू -6, यहां आएगा -6 एंड C2 इक्वल टू आएगा -9। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, वही तरीका वही मेथड है। आप लगाएंगे, इसको जांचेंगे, आप लिखेंगे A1 अपान A2 इज इक्वल टू, आप A1 A2 की वैल्यू लगा देगा। A1 की वैल्यू है 2 अपान A2 है 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 the 2 2 to the 4, ये आया 1 अपान 2। ठीक है, आगे देखिए आप हल करेंगे, b1 अपान b2, आपका b1 है -3, आप लिख देंगे -3 अपान b2 आपका है -6, यहां आ जाएगा -6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 the 3 3 to the 6 इक्वल टू 1 अपान 2। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लेंगे C1 अपान C2 इज इक्वल टू, C1 आपका है -8 एंड C2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये मिला 8 अपान 9। तो देखो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि A1 अपान A2 1 अपान 2 आया है और B1 अपान B2 1 अपान 2 आया है, लेकिन C1 अपान C2 आया है 8 अपान 9। यानी इसमें कोई दो कांस्टेंट, कोई दो इक्वल आए हैं और तीसरा नॉट इक्वल है। यानी आप इसको कह सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसे हम बोलेंगे इन कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे इन
ये आपका जवाब हो गया। देखिए आप इसके अंदर A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका जवाब होगा इन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ध्यान देंगे बच्चों। देखिएगा 3 आप देखिएगा, तीसरा दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 and 9x minus 10y is equal to 40। ठीक है, 3/2x plus 5/3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 40। तो सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ये क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका एकदम आसान तरीका तुम लोग को बताता हूं। देखो ध्यान दो, यहाँ पर दिया 3/2x प्लस 5/3y। तो आप देखिएगा इधर क्या करेंगे, कौन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, तो हो जाएगा 9x प्लस इधर 2 5 10, तो हो जाएगा 10y इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिएगा 2 3 6 7 42। बस कितना आसान, इट इज वेरी सिंपल। देखिए आप 3 3 9x प्लस 2 5 10y इक्वल टू 2 3 6 7 42। ठीक है, इसको माइनस बनाएंगे तो आप देखेंगे ये होगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ऐसे लिख देंगे 9x माइनस 10y और इसमें लगाएंगे तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा वही करना है आपको, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। तो आप देखिएगा आपको मिलेगा A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 10 एंड C1 इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू माइनस 10 एंड C2 इक्वल टू माइनस 14। ठीक है बेटा, अब देखिए आप सॉल्व करेंगे, वही मेथड हमने आपको बताया है। सबसे पहले A1/A2 इक्वल टू A1 है 9, A2 भी 9 है, हल करेंगे 9 1 9 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे B1/B2 इक्वल टू, B1 आपका है 10, B2 है माइनस 10, सॉल्व करेंगे 10 1 10 माइनस 1। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। उसके बाद C1/C2 इक्वल टू, इसमें आप देखेंगे C1 कितना दिया है, माइनस का 42 अपान, और C2 है माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 1 14 3 42। तो इसमें आप देखेंगे A1/A2 1 आया है, B1/B2 -1 आया है, और C1/C2 क्या है आपका 3 आया है, यानी तीनों अलग अलग है। इसका आंसर होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसे आप बोलेंगे
कंसिस्टेंट, इसका जवाब होगा कंसिस्टेंट। आप इसको लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा सोल्व हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। ठीक है बेटा, देखिए आप क्वेश्चन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। मेथड वही है, तरीका वही है कि सबसे पहले आपको इक्वल टू 0 करना होगा। जो इधर डिजिट दिया हुआ है इसको आपको ये साइड में लाना होगा, तो इधर 0 करना पड़ेगा। तो देखिएगा 5x माइनस 3y प्लस 11 ये साइड में आएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, माइनस का 10x प्लस 6y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 22 था, जब इसको हम ये साइड में लाए तो ये हो गया प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका है a1 b1 c1 a2 b2 c2। हल करेंगे, पहले लिस्ट फाइंड करेंगे। a1 इक्वल टू आएगा आपका 5, ठीक है, और b1 आपका आएगा -3 एंड c1 आएगा माइनस का 11। a2 आपको मिलेगा माइनस का 10, b2 आएगा 6 एंड c2 आएगा 22। ठीक है, a1 5 b1 -3 c1 11 माइनस का 11, a2 माइनस का 10 b2 6 एंड c2 22। हल करेंगे, मेथड वही है। आप हल करेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू, a1 है आपका 5 अपान a2 आपका है माइनस का 10। इसको सोल्व करेंगे, 5 1 का 5 5 टू द 10 इक्वल टू -1 अपान 2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, b1 अपान b2 इक्वल टू, b1 आपका है माइनस का 3 अपान b2 है 6। सॉल्व करेंगे, 3 1 द 3 3 टू द 6, आंसर आया -1 अपान 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला आपका दिया है c1 अपान c2 इज इक्वल टू, c1 आपका है माइनस का 11 एंड c2 आपका दिया है 22। हल करेंगे, 11 1 द 11 11 टू द 22, ये आया माइनस का 1 अपान 2। आप देख रहे हैं a1 अपान a2 आया है -1 अपान 2, b1 अपान b2 आया है -1 अपान 2 एंड c1 अपान c2 आया है -1 अपान 2। यानी तीनों बराबर हैं। इसको आप लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इसको लिख सकते हैं इसका आंसर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एक लास्ट सवाल रह गया है, ध्यान देंगे आप लोग। देखो बच्चा, लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
4x upon 3 plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12। ठीक है बेटा, इसको हमें पहले 0 करना होगा, इक्वल टू 8 है, इसको साइड चेंज करना पड़ेगा, ये साइड में लाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं 4x upon 3 प्लस 2y इधर लाएंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सेकंड में आप देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वही मेथड है a1 b1 c1 a2 b2 c2। आपको मिलेगा a1 इक्वल टू 4/3, ठीक है, एंड b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। इसी तरह से a2 इक्वल टू 2 b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, वही मेथड है। पहले लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 आपका है 4/3 अपॉन a2 आपका है 2, ठीक है। इसको हल करेंगे। अब आप देखिएगा 4/3 अपॉन 2, तो यहाँ पर 4 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये नंबर ऊपर आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू 4 तो ऐसे ही रहेगा और 3 टू 6, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टू 4 और 2 3 6, ये है आपका 2/3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 आपका है 2 और b2 आपका है 3, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रहेगा। आगे c1 अपॉन c2 इक्वल टू c1 आपका है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 टू 8 4 3 12 इक्वल टू 2/3। इसमें भी आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 आया है 2/3, b1 अपॉन b2 2/3, c1 अपॉन c2 2/3, यानी आप इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1